हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपका सीडीपी से जो प्रश्न पूछा जाता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो आपका सीडीपी से प्रश्न पूछा जाता है, किस पॉइंट से प्रश्न पूछा जाता है, उस पॉइंट के साथ साथ आपको यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को पढ़ाएंगे। यह सीडीपी का बुक है और यह एनसीईआरटी सीडीपी बुक है और इसमें जो आपका सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को पढ़ेंगे। यह सभी आपका प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है। बुद्धि निर्माण एवं बहुयामी बुद्धि, इस पॉइंट से आपका सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है। बुद्धि निर्माण एवं बहुयामी बुद्धि, इस पॉइंट से आपके सीटेट सीडीपी में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। और हम उसी क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आया हूं जो आपके प्रश्न आपके सीटेट में पूछा जाता है। ठीक है। तो बुद्धि निर्माण एवं बहुयामी बुद्धि, यहाँ से प्रश्न आपके पूछा जाता है। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्न पर, जहाँ से आपका प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सीडीपी का बुक है, हम उस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जहाँ से आपका सीटेट में पूछा जाता है। सीटेट में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। हम उसी बुक को आपको पढ़ा रहे हैं जहाँ से सीटेट सीडीपी में प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है। यहीं से इसी बुक से सीडीपी से प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसी बुक से सीडीपी में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न आपका सीडीपी का है, बुद्धि में शामिल है। तो बुद्धि में शामिल है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ठीक है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, या क्या है, बुद्धि में शामिल है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, यह बुद्धि में शामिल नहीं होता है। समस्याओं के नवीन या मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता, यह बुद्धि में शामिल नहीं है। किसी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देने की योग्यता, यह बुद्धि में शामिल नहीं है। योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, यह बुद्धि में शामिल होता है। यही तो बुद्धि है ना। बुद्धि का परिभाषा तो ये है ना कि योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, या क्या है, ये आपका बुद्धि है। तो बुद्धि में शामिल है आपका योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, यह क्या है, आपका बुद्धि में शामिल है। तो बुद्धि में शामिल क्या है, योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका सामने है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। तो इसका सिद्धांत जो है, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, यह बताता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का एक रूप की तरह ग्रहण करे। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि। तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है। बुद्धि जो है ना, कई प्रकार की हो सकती है। तो यह क्या है, आपका एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत बताता है कि बुद्धि जो है ना, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है। बुद्धि जो है ना, इकाइयों का समूह है, यानी कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि एक इकाई में ना होकर के यह कई इकाइयों का समूह होता है। तो बुद्धि कई प्रकार से हो सकती है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के तृतीयंत सिद्धांत में संबोधित किया गया है। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो होगा आपका सामाजिक। ठीक है, सामाजिक के अंतर्गत बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के तृतीयंत सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा सामाजिक। और यह सभी प्रश्न जो आपको हम पढ़ा रहे हैं सब पूछा गया प्रश्न है आपका सीटेट में। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मदबुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यह बुद्धि के वितरण प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है कि बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मदबुद्धि के होते हैं। यह कथन जो है आपका बुद्धि के वितरण प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा बुद्धि के वितरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। तो चिंतन जो है ना ये आपका संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक गतिविधि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो ये आपका शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए ये क्या है? निकालना डैश के लिए है। तो ये आपका शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। तो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण जो है यह परीक्षण उदाहरण है आपका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। ठीक है, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक जो है ये आपका रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न की बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो देखिए बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका बी होगा राइट आंसर घटता और प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यह बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने से उसकी स्वगरिमा जो है ना घटता है और उसके जो है ना शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा घटता प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्वान रहती है। यह आपका बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्वान रहती है। यह बुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाला विविध रूपों को शामिल करता है वह है आपका स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ऑप्शन आपका बी
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है। तो ये आपका है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितत्व सिद्धांत। बुद्धिमत्ता का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न के बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है विद्यालीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कथन है कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिवर्तात्मकता के प्रभावित करती है। ऑप्शन सी है गोद लिए गए बच्चों को वही बुद्धि लाभदायक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। ऑप्शन डी है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए, विद्यालीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तो सही बात है कि विद्यालीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत बात है ना। जहाँ जिस विद्यालय का माहौल अच्छा होता है ना, वहाँ पर बच्चों की विकास अच्छी होती है। तो बच्चों के विकास पर विद्यालय का भी जो प्रभाव पड़ता है। बी कहता है कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिवर्तात्मकता को प्रभावित करती है। ये कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिवर्तात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन आपका बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। ये आपका आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है प्रायः एक क्षेत्र में ही क्या है, अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन नहीं करता है, वह कई क्षेत्रों में भी अपना क्या है प्रदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है ना डी राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि? तो देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ठीक है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध माना नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो ये आपका है व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि जो है ना स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करती हो। ठीक है, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना जिस समय बच्चे जो है ना वह समस्या को हल करती हो। यह आपका बच्चों में सृजनात्मकता पहचान करने की सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह किसी समस्या को हल करती हो। यह आपका बच्चे में सृजनात्मकता की पहचान करने की क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में
अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव डैश में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो उसमें क्या है, संगीतमय बुद्धि होगा कि कौन सा बुद्धि होगा बताइए आप। तो उसमें संगीतमय बुद्धि होगा, क्योंकि उसमें क्या है, संगीत बुद्धि का उच्च स्तरीय ज्ञान है। तो यह होगा ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, संगीतमय बुद्धि। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, संगीतमय बुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की सृजनात्मकता क्या है। तो सृजनात्मकता जो है आपका समस्याओं के मौलिक और औपचारिक समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है। ठीक है, यह क्या आपका सृजनात्मकता है, समस्याओं के मौलिक और औपचारिक समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बुद्धि के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा होगा। यहां पर अगला प्रश्न कहता है प्रश्न की गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो वह हो सकता है अंतर्व्यक्तिक। ठीक है, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति की आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है आपका अंतर्व्यक्तिक बहुबुद्धि। ठीक है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो आपका व्यवहारिक बुद्धि है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला सबसे पहले कौन था, बताइए राइट आंसर। तो बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण करने वाला था ये आपका एल्फ्रेड बी ने। ठीक है ना, इन्होंने ही बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, ये आपका एल्फ्रेड बी ने। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, एल्फ्रेड बी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो सहानुभूति देना ये आपका कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, सहानुभूति देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी। तो गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, गतिक बुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी है। बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो कारक जी है आपका सामान्य बुद्धि। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, सामान्य बुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबोधित हो सकती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के जो है आपका अंतर्व्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक बुद्धि के साथ संबंधित हो सकता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, अंतःव्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक बुद्धि। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो बहुआयामी बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, सही प्रश्न को पढ़ा दिए। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सीडीपी का नोट्स ले सकते हैं। ठीक है,
यह आपका प्रश्न पूछा गया है, इस पॉइंट से प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।